नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। कटिहार में एक घटना हुआ है जहां पर मुठभेड़ में 14 से 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी कुछ लोगों की खोज चल रही है कि और कितने लोग मरे हैं, लेकिन 14 से 15 लोगों की अभी तक लाशें मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि मुठभेड़ में 14 से 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो 14 से 15 लोग मरे हैं वो सारे अहिर समाज से आते हैं, यानी यादव समाज से। और जिन्होंने गोली चलाया है, कहा जा रहा है कि मोहन ठाकुर ने गोली चलाया है, वो भूमियार समाज से आते हैं। वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं, बड़े लोग, नाम रखेंगे, संतोष रेणु जाते हैं, पप्पू यादव जाते हैं। इन लोग कुछ वहाँ पर भड़काऊ वाले बात कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं बात करूँगा संतोष रेणु जी का। संतोष रेणु जी वहाँ जाते हैं जहाँ पर एक घटना हुआ है, खुद ही लोग यहाँ पर डिप्रेशन में है, खुद ही लोग बौखलाया हुआ है। वहाँ संतोष रेणु जाते हैं और मोहन ठाकुर को गाली गलौज सब दे देते हैं और पूरे भुंजार समाज को, यानी कि पूरे भूमियार समाज को गाली बकना शुरू कर देते हैं। एक मोहन ठाकुर के लिए अपने पूरे भूमियार समाज को गाली बका है और गाली बक रहे हैं और बोल रहे हैं। मैं जब से कल से मैं देखा हूँ इनका वीडियो सोशल मीडिया पर, तब से लग रहा था कि शायद इन लोगों को समझाना जरूरी है। अब पप्पू यादव की बात आते हैं। पप्पू यादव जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि अगर मोहन ठाकुर को आपने मार दिया तो हम 2 लाख रुपया देंगे, यानी कि 2 लाख। तो सुनिए ना पप्पू यादव जी, जहाँ पर ऐसा घटना हुआ है और ऐसा घटना और ना हो, इससे शांति करने जाना चाहिए, तो आप और भड़काऊ बयान देकर वहाँ पर अशांति करने गए हैं। जहाँ बिहार बदलने की बात हो रही है, जहाँ बिहार की छवि चेंज करने की बात हो रही है, आप लोग जैसे लोग बिहार को बर्बाद करने में तुले हैं, यानी अपना राजनीतिक चमकाने के फेर में लगे हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि पप्पू यादव 2 लाख रुपया दे रहे हैं। चलिए, पप्पू यादव 2 लाख रुपया दे रहे हैं तो खुद ही मार दीजिए और खुद ही रख लीजिए 2 लाख रुपया, अगर मोहन ठाकुर गुनहगार है तो। लेकिन संतोष रेणु जी को एक कहना चाहेंगे, आप यादव समाज से आते हैं ना, तो यादव समाज से बात करते हैं। यादव समाज की बहू के साथ पूरी तरह से उनका पैर, हाथ, नाक, कान, स्तन तक काट दिया गया। वहां कहाँ थे आप संतोष रेणु जी? आप क्यों नहीं बोलने गए? क्योंकि ये मई समीकरण वाला सरकार है, इसलिए नहीं बोलिएगा। वहां पे मुस्लिम यादव वाला समीकरण वाला सरकार है, तो वहां पर क्यों बोलिएगा? क्योंकि वहां पर मुस्लिम कटा है और यादव कटाई है। क्योंकि आपको वहां औकात नहीं है बोलने का, और जहां औकात नहीं है वहां बोलने जाते हैं आप। सवाल इस चीज का उठता है कि आप कटिहार में समझाने गए थे कि वहां पर और भड़काने गए थे। मेरे हिसाब से और आप भड़काने गए थे, क्योंकि मैं किसी समाज की बात नहीं करता हूं, लेकिन वहां शांति करना चाहिए, तो वहां शांति करने गए थे आप। यानी इस मुद्दा को भड़काने गए थे कि वहां पर बवाल और मचे, लोग और बकलाए, वहां पर मार काटा और होके। तो वाह रे संतोष रेणु जी, आपको शायद आता है या नहीं आता है, पता नहीं। मुझे तो नहीं पता आपके बारे में क्या है, आप क्या नहीं है। पप्पू यादव के बारे में पता है, लेकिन पप्पू यादव के बारे में पता है तो पप्पू यादव का एक छवि है, वो छवि के साथ कर दीजिए ना। बिहार उस छवि को भी जानता है, उसी छवि के साथ कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन पहला सवाल यह है कि पूरे भूमियार समाज को गरियाने से पहले सोच लीजिए। अगर कोई एक भूमियार कर रहा है तो एक भूमियार के लिए बोलिए, लेकिन पूरे भूमियार को बोलिएगा तो गलत बात है, पूरी तरह से गलत बात है। क्योंकि भूमियार समाज ने एक किया है, मोहन ठाकुर किया है नहीं किया, इसका सवाल कौन जवाब देगा? इसका प्रशासन जवाब देगा। आप कैसे कह दिए कि मोहन ठाकुर ने किया है? अगर नहीं किया होगा तो आपने पूरे भूमियार समाज को गाली बक दिया। वाह संतोष रेणु जी, आपको शायद तमीज सिखाने की जरूरत थी, मैं सिखाने की कोशिश किया हूं। समझ में आया होगा तो पूरे भूमियार समाज को गाली मत बकिएगा, सोच लीजिएगा। जय हिंद।